प्यारे दिल्ली वासियों, आज की सुबह बहुत ही गमगीन है। जैसा कि सभी दिल्ली वासियों को पता है कि दिल्ली के अंदर 17 साल की और 17 साल की एक लड़की 12 क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के ऊपर एसिड अटैक हुआ, और जिसकी खबर से दिल्ली और पूरा दिल्ली की तो खास तौर से संपूर्ण हर तरह की राजनीति हिल गई। बहुत तरीके के सवाल हमेशा जब ऐसा कोई हादसा होता है तो खड़े हो जाते हैं। आज मैंने जब देखा, तमाम इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया, दिल्ली सरकार, स्वाति मालिवाल जी दिल्ली महिला अध्यक्ष ने तुरंत नोटिस देने की बात कही है। पूछा कि ये एसिड कहाँ से आया, दिल्ली में कैसे बिकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी पूछते हैं सागरप्रीत हुड्डा जी से, जो कि स्पेशल सीपी हैं इस टाइम दिल्ली पुलिस के, कि वो ये कहते हैं कि दिल्ली में ये बिकना बैन है। इस तरह का जो ये तेजाब है। अखबार में कटिंग आती है नवभारत टाइम्स में, वो कहते हैं कि टॉयलेट क्लीनर के तौर पर ये 50 से 60 रुपये हर जगह ये मौत का सामान मिलता है, हर घर तक पहुंच जाता है, हर दुकान पे आसानी से उपलब्ध है। अब साथियों, सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की मानसिकता के शिकार लोग और इस तरह का जब क्राइम को और हादसे को अंजाम देते हैं, सबसे पहले वो जो छात्रा है और उसका जो परिवार है उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली की और भारत की सरकार, खास तौर से दिल्ली की सरकार और दिल्ली के एलजी विजय सक्सेना जी से, उनसे मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि एक सख्त संदेश इन अपराधियों की मानसिकता पे आज आघात होना चाहिए। आज का दिन है 15/12/22। आज सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। पॉलिटिशियंस को राजनीति भूलकर, जुडिशरी को, एडवोकेट्स को, पुलिस को जो कि जांच करती है, अगर ये सभी लोग आज मिलकर एक गाड़ी के 4 पहियों की तरह काम करें तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस दुनिया को पता चल जाएगा कि दिल्ली की न्याय व्यवस्था, जांच व्यवस्था और कितनी मजबूत है। मैं इसके लिए कुछ प्रस्ताव आज देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एलजी साहब से, दिल्ली सरकार से, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से, आदरणीय हाई कोर्ट से, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर होती है, खासतौर से 482 सीआरपीसी में, और भी कई तरह की पावर्स उनके पास है, और स्वयं पुलिस कमिश्नर साहब के पास भी पावर है। मैं ये चाहूँगा कि ये लोग मिल के एक ऐसा सर्कुलर जारी करें। मेरा ये बिल्कुल नम्र निवेदन है, एक नागरिक होने के नाते, एक पिता होने के नाते, कि एक सख्त ऐसी कमेटी बने जिसके लिए मैं नाम रिकमेंड करता हूँ। 30 हजारी कोर्ट के अंदर MSc कोर्ट में जज हैं आदरणीय डॉक्टर कौमुनीला, MSAT 1। मैं ये चाहूँगा कि अगर उस महिला को इसमें जांच इसको उनकी कोर्ट में ये केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो प्रतिदिन के अंदर मैंने उनकी 3-3 हियरिंग भी देखी हैं। वो किसी अपराधी और आपराधिक मानसिकता को, मेरे को नहीं लगता कि वो किसी तरह की छूट अपनी कोर्ट में देती हैं। ऐसी ही एक महिला जज की ज़रूरत है इस महिला छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए। इसके बाद सेकंड चीज़ आती है कि जांच करने वाली एक महिला IPS। इसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर विजिंता गोयल आ रही है, जो DCP नॉर्थ वेस्ट अशोक विहार में DCP रह चुकी हैं, IPS है, उनका मैं नाम रिकमेंड करता हूँ कि उसका फ़र्क भी आपको नज़र आ जाएगा। इसके अलावा महिला अधिवक्ता में, कानूनी अधिवक्ता में रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन में या रोहिणी कोर्ट की मेंबर हैं आदरणीय एडवोकेट मोहिनी मोना, और उनके साथ भी कुछ और हैं। एक एडवोकेट है शिवाली गौतम, यंगर एडवोकेट्स हैं, और मोहिनी मोना बहुत ही अनुभवी एडवोकेट हैं, 97 बैच की हैं। और इसके बाद मैं इसके अंदर कड़ी के अंदर जोड़ना चाहूँगा कि कुछ पॉलिटिशियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो पॉलिटिशियंस के तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली की जो वुमेन कमेटी की अध्यक्ष हैं स्वाति मालिवाल जी, और इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि बहन मिथिलेश पाठक हैं, हमारे आम आदमी पार्टी से आती हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि राजनीतिक रंग इसको ना दिया जाए। इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से एक ऐसा व्यक्ति मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर देखे, वो स्वयं श्री, मैं चाहता हूँ कि LG सक्सेना साहब की सुपरविजन के अंदर ये जांच चले। प्रतिदिन की प्रोग्रेस की रिपोर्ट हमारे गृह मंत्रालय, आदरणीय श्री अमित शाह जी के कार्यालय में जाए, पुलिस कमिश्नर साहब पे जाए, और एक कॉपी हाई कोर्ट में जाए। मैं चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों में ये मैटर सोल्व होगा, और इसकी जांच का एक ऐसा अनुभव और एक ऐसा परीक्षण और एक ऐसी चीज़ सामने आएगी
कि जो लोग इस तरह के अपराध करते हैं उनको भी ये समझ में आ जाएगा कि दिल्ली की और भारत की न्याय व्यवस्था और जो जांच की व्यवस्था है वो कितनी मजबूत है, जिसको लोग कमज़ोर मानते हैं, जिसको लोग निराश हो चुके हैं, जहाँ से सालों साल लग जाते हैं। अगर मेरी सरकार ये सिफारिश मान लेती है, मैं पूरा प्रयास करूँगा। रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदरणीय इंदर सिंह सरोवा, सेक्रेटरी मंजीत माथुर जी, एडिशनल सेक्रेटरी प्रदीप खत्री जी, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि ये छात्रा के साथ हुआ है तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को मौका दिया जाना चाहिए जो कि दुनिया को ये बता सकें कि यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसी के साथ अब्दुल विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। और 3 दिन बाद मैं इसके अंदर एक और वीडियो डालूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह से पुलिस ने क्या क्या सबूत इकट्ठे किए और क्या क्या करने चाहिए थे। मैं फिर पुनः प्रयास करूंगा कि इस तरह की एक टीम गठित अगर हो जाती है दिल्ली के अंदर तो आने वाले भी जो महिलाओं पे जिस तरह के अपराध हो रहे हैं उसमें भारी संख्या में कमी आएगी। क्योंकि होता यही है कि जब इस तरह के मामले होते हैं तो जांच में और न्याय के अंदर जो देरी होती है, जो सबूत इकट्ठे नहीं हो पाते, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये मैं नहीं चाहता कि कोई हादसा हो तभी पूरा देश जागे। ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हादसा होने के बाद फौरन जागते हैं। स्पेशल सीपी भी मीडिया में के अंदर आ गए, सभी पार्टियों के अध्यक्ष भी आ गए, दिल्ली महिला ये अध्यक्ष भी जाग गई। लेकिन जब हादसा नहीं होता तब तक ये सारे सो जाते हैं। तो ये अब सवाल है और इनके ऊपर अब मैंने बात कह दी है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं चाहूँगा तो इन लोगों को, अफसरों का बायोडाटा भी आप निकाल के देख लो, इन न्यायिक अधिकारियों का भी और इन एडवोकेट्स का भी, तो आपको पता चल जाएगा। और ये जो मोहिनी मोना एडवोकेट का नाम मैंने रिकमेंड किया है, बहुत ही सोशल महिला अधिवक्ता है और ये चीज़ें आपके सामने आ जाएगी और दुनिया के सामने आ जाएगी कि ये सब चीज़ें अगर मिल जाएं तो कितना इसका अच्छा परिणाम और कितनी उम्मीद लाखों करोड़ों महिलाओं में जाएगी। मैं पुनः आप सबका हाथ जोड़कर आज इस गमगीन सुबह पे नमन करता हूं और आपको बोलता हूं कि प्रयास करें सरकार तक इस आवाज़ को बचाने का। हम भी कर रहे हैं, आप भी अपने स्तर पर करें। सभी RWO NGO उन अधिवक्ताओं से भी अपील है कि जो अक्सर PIL फाइल करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं SPL के अंदर, वो भी आज इस चीज़ को उठाएं, इन मुद्दों को उठाएं और अपना अनुभव शेयर जरूर करें, अपना अनुभव साझा करें इसको जल्दी इंसाफ मिलने के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।